हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस मॉडल सेट चलाया जा रहा है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट मॉडल 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन के आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो वो है अपना भारत, जिनमें संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। एवं केंद्र राज्य के संबंध के तहत संवैधानिक शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में किया गया है, जो कि एक है केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची एवं तीसरी समवर्ती सूची में किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये उड़ीसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके अलावा गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र भी बॉक्साइट उत्पादक के मामले में ये राज्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा उड़ीसा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो रामेश्वरम तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है रामेश्वरम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। तो पोखरण 2 परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन आपका एक खड्ड है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो ये आधार कौन सा होता है। तो ये आधार लॉन्गिट्यूड होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रत्येक देशांतर रेखा का माध्य उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इसी कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न, बोडो निवासी है। तो ये कहाँ है। गारो पहाड़ों के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बोडो जनजाति भारत के पूर्वी भागों में पाई जाने वाली जनजाति है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम में पाई जाती है। अगला प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना आपका एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो ये शिवालिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। इसमें पहला महा हिमालय या सबसे उत्तरी की श्रेणी है। दूसरा लघु हिमालय, जो भारत के लगभग सभी स्वार्थवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है। एवं तीसरा ट्रांस हिमालय, जो मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। और चौथा शिवालिक, जो यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। रबर उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ पे भारत का 90% रबर प्राप्त होता है केरल में। वैसे केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रबर पाया जाता है। अगला प्रश्न, आम्रवर्षा क्या है। तो आम्रवर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस समय भारत में मानसून जून माह से सितंबर तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है,
जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूली भरी आंधियाँ चलती रहती है। इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्ल वर्षा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका है नीलगिरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समांतर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैले हुए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक आपका असैनिक सेवक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो एओ हुम एक सिविल सेवक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असैनिक सिविल सेवक थे। अगला प्रश्न, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी तो 1931 ईस्वी में, यानी मार्च के 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी, जो कि यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो ये मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। वैसे स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, एवं जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था उस समय चौरी चौरा कांड नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। INA की स्थापना हुई थी, तो INA की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1943 में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न या खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो NSDF की स्थापना 1998 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतम नरमपंथी मॉडरेट्स नेता थे तो कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षक, वकील, पत्रकार जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो नरमपंथी अधिकतर यहीं से थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, तो ये केंद्र था वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि आरा के जगदीशपुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 1857 में जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में अंग्रेज कैप्टन लिग्रोंड के सैनिकों को पराजित कर दिया था, एवं उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु है? तो आपका रिवर डॉल्फिन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था तो राजस्थान के नौगढ़ जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1959 में ये लागू किया गया था, एवं इसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, एवं यह संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संगठित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है इसका उल्लेख। अगला प्रश्न, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में UNCED में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किए गए थे।
जो कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा छापी जाती है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये शिव समुद्रम में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1902 में पहली बार देश का पहला पन बिजली घर कर्नाटक के शिव समुद्रम में कार्य करने लगा था। अगला प्रश्न, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा का आशय है जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध न हो सके, क्योंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत के लिए डॉलर दुर्लभ मुद्रा है। अगला प्रश्न, नाबार्ड उधार देता है, तो नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, एवं इसको 1982 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, WTO अस्तित्व में आया था, तो ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में एवं महात्मा गांधी जी द्वारा लागू किया गया था, जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग 1982 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पहली बार विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम का इस्तेमाल के आधार पर किया गया था, और 2004 में लोकसभा के चुनाव में किया गया था पूरे देश में। अगला प्रश्न, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया था नीति आयोग। अगला प्रश्न, एवं इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तब महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ था, तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो मेघालय में की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे, तो ये चंदेल के निर्माण में सहयोग थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो लड़ाई 1509 से 29 के बीच में लड़ा था। अगला प्रश्न, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मुबाइन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है एवं यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंड के नाम से जाना जाता है। मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध आपका कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
उस समय ही गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नतीजान कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक को 14 जुलाई 1942 ईस्वी को इस आंदोलन के निर्णय किया एवं इस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान में क्या सुधार किया गया था? तो 52वें संविधान में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था तो आर्य समाज की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था एवं इनका बचपन का मूल नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो आपका ये रणजी ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल से नहीं है क्योंकि यह भारतीय क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, जो कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है एवं इससे प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को सही से नहीं देख पाता। दीर्घदृष्टि दोष की समस्या को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ये मनुष्य कब्जा कर लेता है। अगला प्रश्न, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था 1809 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने किया था? खुराना ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धातु ने बनाया मिश्र धातु एलॉय हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो वह है एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम एक हल्की धातु है और इसमें जंग नहीं लगता। यह एक संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों में पाई जाती है एवं यह धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है? तो ये गुजरात में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस गैस को अश्रु गैस या आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो आपका ये हो जाएगा SO2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं SO2 एवं यह गैस वायु से हल्की होती है एवं इसका उपयोग अवकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में एवं विरंजक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्यूज डैश का सिद्धांत है? तो फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन छूट गया है, उसको मैं देख लेता हूँ। ये 62 नंबर बोल रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4 माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं एवं इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में एवं रंग औषधि बनाने में, संचायक बैटरियों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, जिसका उत्तर मैं बताया था कि भारत का उसमें प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत इस पर ही कार्य करता है, जो कि यह टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना एक निम्न द्रव्यमांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है, जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत प्रतिष्ठापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, जो कि दूरदृष्टि निवारण के लिए निम्न में काम में लेते हैं? तो उत्तल लेंस लेते हैं। दूरदृष्टि
दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है एवं यह उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की तरह काम करता है तथा किरणों को सिकुड़ कर पुनः रेटिना पर ला देता है। अगला प्रश्न, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एवं यह जल में थोड़ी मात्रा में विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े को धोने के रूप में मुख्यतः किया जाता है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके कारण ठोस को ताप देने से ठोस सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, यानी उस पर मैल आ जाता है या मतलब धीरे धीरे वो अपना रंग छोड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है संक्षारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातु का क्षय एवं ह्रास होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो आपका है जर्मेनियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मेनियम धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में भी तो किया ही जाता है एवं इसका गलनांक 338.3 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 277 डिग्री सेल्सियस होता है। डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है, तो पर्णपाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन अंगनाशय के एक भाग है जो लंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जिसे हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं एवं इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो हमें खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, टमाटर आदि में प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूरी, प्रकाश वर्ष की दूरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका लास्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान के, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो ये आपका मीथेन है। ऑप्शन सी। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, लेकिन ईंधन गैस के रूप में मीथेन का भी उपयोग किया जाता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है एवं इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, तो यार किया करो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।